भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड चल रहा है और 26 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज है सप्तविंशः सर्गा, 27वां सर्ग। त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसों के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना। इत्युक्ताः सीतया घोरं राक्षसस्य क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जगमुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही तब वे राक्षसियाँ क्रोध से अचेत हो गईं और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो भीमदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थम् अनर्थार्थमथाब्रुवन्। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियां सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए ही अनर्थकारिणी थी कहने लगी। अद्येदानीं तवा नार्ये सीते पाप विनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मासमे तद यथा सुखम। पापपूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीते, आज इसी समय वे सब राक्षसियाँ मौज के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। सीतां ताभिर्नार्याभिः दृष्ट्वा स्तन्तर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यम् अब्रवीत। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी। आत्मानं खादता नार्या न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतां इष्टां इष्णुसां दशरथस्य च। नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ, राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्र वधू सीता जी को नहीं खा सकोगी। स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानां भावाय भर्तुरस्या भवाय च। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और सीता पति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। एवं मुक्तास्त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्छिता सर्वा एवाब्रुवन् भीता स्त्रिजटां तामिदं वचः। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियाँ जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थीं भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली। कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखोद्गतम्। उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्न संश्रितम्। अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह कैसा स्वप्न देखा है। उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उन समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही। गजदंतमयीं दिव्यां शिविकामन्तरिक्षगां युक्तां बाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः। आज स्वप्न में मैंने देखा है कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है, उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ उस शिविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लांबरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेत पर्वतमास्थिता रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। राघवश्च पुनर्दृष्टश्च
चतुर्दन्तं महागजम् आरूढ़ः शैलशंकाशं चकास सह लक्ष्मणः। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा। वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर, जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। ततस्तु सूर्य शंकासौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ। तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण श्री जानकी जी के पास आए। ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्यकाशस्थस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता। फिर उस पर्वतः शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। भर्तुरंकात समुत्पत्य ततः कमललोचना चंद्र सूर्यो मया दृष्टा पाणिभ्यां परिमार्जते। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंक से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गईं। वहां मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। तस्तस्ताभ्यां कुमाराभ्यां अस्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्षा लंकाया उपरि स्थितः। तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थी, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। पांडुरर्ष भयुक्तेन रथेनाष्टुयुजा स्वयं इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः। फिर मैंने देखा कि 8 सफेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ होकर कुकुत्स्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। ततो अन्यत्र मया दृष्टो रामः सत्य पराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरोह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णु पराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया सह भार्यया। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। नहीं रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पाप जनैरिव। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं, उन्हें देवता असुर राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते, ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय नहीं पा सकते। रावणश्च मया दृष्टो मुंडस्तैल समुक्षितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतश्रजः विमानात् पुष्पकाद्य रावणः पतितः छितौ। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड़ मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इसमें स्वप्न का अर्थ बताया गया है। जो स्त्री या पुरुष स्वप्न में अपने दोनों हाथों से सूर्यमंडल अथवा चंद्रमंडल को छू लेता है उसे विशाल राज्य की प्राप्ति होती है, जैसा कि स्वप्नाध्याय का वचन है। आदित्य मंडलम वापि चंद्रमंडलमेव वा स्वप्ने गृह्णाति हस्ताभ्यम राज्यम संप्राप्नुयान् महत्। ये स्वप्न का अर्थ पढ़ा है हमने यहाँ पे। चलिए। कृष्यमाणः स्त्रिया मुंडो दृष्टः कृष्णांबरः पुनः रथेन खरयुक्तेन
तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलं हसन् नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा, रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं। वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था। तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थीं। वह गधे पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्शिरा भूमौ गर्दभाद भयमोहितः। तदनंतर मैंने फिर देखा, राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर, तथा वह भय से मोहित हो रहा है। सहसोत्थाय संभ्रांतो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुःसहं घोरं तिमिरं नरकोपमं मल्पंकं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र शरावणः। फिर वह भयातुर होकर घबराकर सहसा उठा और मद से विह्वल होकर पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन गाली आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुःसह घोर अंधकारपूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। प्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टो कर्दमं हृदं कंठे वदद्वादशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी काले कर्दमलिप्तांगी दिशं यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुंभकर्णो महाबलः। तदनंतर फिर देखा, रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं। वह एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावणस्य सुताः सर्वे मुंडास्तैल समुक्षिताः बराहेण दशग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुंभकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम। रावण के सभी पुत्र भी मुड़ मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह भी देखने में आया कि रावण सूअर पर, इंद्रजित सूस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार होकर दक्षिण दिशा को गए हैं। एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगंधानुलेपनः। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहाँ श्वेत छत्र लगाए, सफ़ेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। शंख दुंदुभिर्घोषैर् नृत्य गीतैरलंकृतः आरुह्य शैल संकाशं मेघस्तने तनिः स्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्याम् आस्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहाय समुपस्थितः। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ होकर आकाश में खड़े थे। समाजश्च महान् वृत्तो गीतवादित्रिनिश्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहाँ बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। लंका चेयं पुरी रम्या सवाजिर्थ कुंजरा सागरे पतिता दृष्ट्वा भग्न गोपुर तोरणा। यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरश्विना। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर
दिया है। पीत्वा तैलं प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यो महाश्वनः लङ्कायां भस्मरूक्षायां सर्वां राक्षसयोषितः। राख से रूखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियाँ तेल पीकर मतवाली हो रही हैं और बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षस पुंगवाः रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमय हृदम। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अपगच्छत पश्यध्वं सीतामाप्नोति राघवः घातयेत परमामर्षि युष्मान सार्धम हि राक्षसै। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त करते हैं। वे बड़े अमर्षशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। प्रियां बहुमतां भार्यां वनवास मनोव्रतां भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमस्यन्ति राघवः। जिन्होंने वनवास में ही उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परम आदरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। तदलं क्रूर वाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचां वैदेहीम् एतद्धि मम रोचते। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेही नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। यस्वाह्येवं विधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते सदुखैर्बहुभिमुक्ता प्रियं प्राप्नोत्ये अनुत्तमम्। जिस दुखिनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। भर्त्सितामपि याचध्वं राक्षसस्य किं विवक्षया राघवाधिभयं घोरम राक्षसानाम उपस्थितम। राक्षसियों, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा? यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेसा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात। राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये ही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। अपिचास्या विशालाक्ष्या न किंचिद उपलक्ष्ये विरूपम अपिचांगेषु सूक्ष्मपि लक्षणम। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता, जिससे समझा जाए कि ये सदा कष्ट में ही रहेंगे। छाया वैगुण्य मात्रम तो संके दुखमुपस्थितम अदुखार्हामिमां देवीं वैहाय समुपस्थितम। मैं तो समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। अर्थ सिद्धिम तु वैदेह्याः पश्यामि अहम उपस्थितां राक्षसेन्द्र विनाशम च विजयम राघवस्य च। मुझे तो अब जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। निमित्त भूत में तत्तु श्रोतुमस्या महत् प्रियम दृश्यते च स्फुरश्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम। कमल दल के समान इनका विशाल बायां नेत्र फड़कता दिखाई देता है। यह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। ईषद्धिहृषितो वास्या दक्षिणाया ह्यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकंपते। इन उदार हृदया विदेही राजकुमारी की एक बाईं बाह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है। यह भी शुभ का ही सूचक है। करेणु हस्त प्रतिमः सव्यश्चोरुणोत्तमः
सत्तमः वेपन कथयति वास्या राघवम पुरतः स्थितम। हाथी की सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाई जांघ है वह भी कंपित होकर मानो यह सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। पक्षी च शाखा निलयम प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत् पक्षी च शाखा निलयम प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तम सात्ववादी सुखागतां वाचमुदीरयाणः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः। देखो सामने है पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार सांत्वनापूर्ण मीठी वाली वाणी बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर्ष में भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। ततः सा हिरीमती बाला भर्तुर्विजय हर्षिता अवोचद यदि तथ्यम भवेयम शरणम हिवा। इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदरकांडे सप्तविंशः सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टाविंशः सर्ग 28वां सर्ग। विलाप करती हुई सीता का प्राण त्याग के लिए उद्यत होना। स राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद रावणस्य प्रियं प्रियार्ता सीता वितत्राश यथा वनान्ते सिंहा विपन्ना गजराज कन्या। पति के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षस राज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची। सा राक्षसी मध्य गता च भ्रंशं रावण तर्जिता चा कांतार मध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या बिललाप सीता। राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई भीरू स्वभाव वाली सीता निर्जन एवं बीहड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्प वयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी। सत्यम बतेदम प्रवदन्ति लोके नाकाल मृत्युर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवं परिभर्त्स्यमाना जीवामि यस्मात् क्षणमप्य पुण्या। भी बोली, संत जन लोक में यह बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इस प्रकार धमकाई जाने पर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर में जीवित रह जाती हूँ, क्षण भर भी जीवित रह पाती हूँ। सुखाद विहीनम बहु दुख पूर्णम इदम तु नूनम हृदयम स्थिरम में विदीर्यते यन्न सहस्रदाध्य वज्राहतम श्रृंगमिवाचलस्य। मेरा यह हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़ है। इसीलिए वज्र के मारे हुए पर्वत शिखरों की भांति आज इसके सहस्र टुकड़े नहीं हो जाते। नैवास्ते नूनम मम दोषमत्र बध्याहमस्या प्रियदर्शनस्य भावं न चास्याहमनुप्रदातु मलं द्विजो मंत्रमिवा द्विजाय। मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी इस निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। तस्मिन् नागच्छत् लोकनाथे गर्भस्थ जन्तोरिव शाल्यकृन्तः नूनं ममाङ्गान्य चिराद नार्यः शस्त्रैश्चितैश्छेत्स्यति राक्षसेन्द्रः। हाय लोकनाथ, भगवान श्री राम के आने से पहले ही यह दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों के शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा।
ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टूक टूक कर देता है, अथवा जैसे इंद्र ने दिति के गर्भ में स्थित शिशु के 49 टुकड़े कर डाले थे। दुखम बतेदम ननु दुखिताया मासौ चिराय भिगमिष्य तो द्वौ बद्धस्य बध्यस्य यथा निशान्ते राजोपरोधादिव तस्करस्य। मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरी अवधि के ये 2 महीने भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की सजा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है वही मेरी भी है। हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम माता सह मे जनन्यः ऐसा विपद्यां में अहम अल्प भाग्या महानवे नौरिवम मूढ़वाता। हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा श्री राम जननी कौशल्य और हा मेरी माताओं, जिस प्रकार बवंडर में पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंदभागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई हूँ। तरस्विनौ धारयता मृगस्य सत्वेन रूपम मनुजेन्द्र पुत्रौ नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहर्ष भौ द्वाविव वैद्युतेन। निश्चय ही उस मृग रूपधारी जीव ने मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमारों को मार डाला होगा। जैसे 2 श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। नूनम सकालो मृग रूपधारी मामल्प भाग्याम लुलुभे तदानीम यत्रार्ये पुत्रो विससर्ज मूढ़ा रामानुजम लक्ष्मण पूर्वजम चा। अवश्य ही उस समय काल ने ही मृग का रूप धारण करके मुझ मंदभागिनी को लुभाया था, जिससे प्रभावित होकर मुझ मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्य पुत्रों श्री राम और श्री लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। हा राम सत्य व्रत दीर्घबाहो हा पूर्ण चंद्र प्रतिमानव वक्त्र हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च बध्याम नमाम वेत्सि हि राक्षसानाम। हा सत्य व्रतधारी महाबाहु श्री राम, हा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हा जीव जगत के हितैषी और प्रियतम, आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। अनन्य देवत्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्यान्यमश्च धर्मं पतिव्रता त्वं विफलं ममेदं कृतं कृतघ्नेषु मानुषाणां। मेरी यह अनन्य उपासना, क्षमा, भूमि शयन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रत परायणता, ये सब के सब कृतघ्नों के प्रति किए गए मनुष्यों के उपकार की भांति निष्फल हो गए। मोघो हि धर्मश्चरितो ममायं तथैक पत्नी त्वमिदं निरर्थकं या त्वां न पश्यामि कृशा विवरणा हीना त्वया संगमने निराशा। प्रभु, यदि मैं अत्यंत कृश और कांतिहीन होकर आपसे बिछुड़ी ही रह गई तथा आपसे मिलने की आशा खो बैठी, तब तो मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया है वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया, और यह एक पत्नी व्रत भी किसी काम नहीं आया। पितुर्निर्देशं नियमेन कृत्वा बनान्निवृत्तश्चरित व्रतश्च स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिः संरंस्य बीत भयः कृतार्थः। मैं तो समझती हूँ आप नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करने के पश्चात जब वन से लौटेंगे तब निर्भय एवं सफल मनोरथ हो विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। अहम तो राम त्वयि जात कामा चिरम विनाशाय निबद्ध भावा मोघम चरित्वाथ तपोव्रतम च त्यक्ष्यामि दिग्जीवितम अल्पभाग्याम। किंतु श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ। मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा रहेगा। मैं अपने विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप और व्रत आदि जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। उस अभीष्ट फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अतः मुझ मंदभागिनी को धिक्कार है। संजीवितम क्षिप्रमहम त्यजेयम विषेण शस्त्रेण शितेन वापि
यशस्य दाता न तु मेस्ति कश्चित् छत्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य। मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष या शस्त्र देने वाला भी नहीं है। शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेणीग्रथनं गृहीत्वा उद्बदध्ये वेणुग्रथनेन शीघ्रम अहम गमिष्यामि यमस्य मूलम। शोक से संतप्त हुई सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इसी चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री साष्टाम शाखां गृहीत्वा च नगस्य तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभाङ्ग्याः। तस्या विशोकानि तदा बहूनि धैर्याजितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धानि उपलक्षितानि। सीता जी के सभी अंग बड़े कोमल थे। वे उस अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गईं। इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत होकर जब वे श्री राम लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगीं, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए जो शोक की निवृत्ति करने वाले और उन्हें ढाढ़स बंधाने वाले थे। उन शकुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे अष्टाविंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्री आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 39वां सर्गा अर्थात 29वां सर्ग सीता जी के शुभ शकुन। तथागतां तां व्यथितां निन्दिता व्यतीतहर्षां परदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपसेविनः। इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ शकुन प्रकट होकर उन व्यथित हृदया सती साध्वी हर्ष शून्य दीन चित्त तथा शुभ लक्षणा सीता का उसी तरह सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुँच जाते हैं। तस्याः शुभं वामराल पक्षं राज्यावृतं कृष्ण विशाल शुक्लं प्रास्पन्दतैकं नयनं शुकेश्या मीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रम। उस समय सुंदर केशों वाली सीता का बाकी बरौनियों से घिरा हुआ परम मनोहर काला श्वेत और विशाल बायां नेत्र फड़कने लगा जैसे मछली के आघात से लाल कमल हिलने लगा हो। भुजश्च चार्वञ्चित वृत्तपीनः परार्धे काला गुरुचन्द्रनारः अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताशु। साथ ही उनकी सुंदर प्रशंसित गोलाकार मोटी बहुमूल्य काले अगुरु और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रियतम द्वारा चिरकाल से सेवित बाई भुजा भी तत्काल फड़क उठी। गजेंद्र हस्त प्रतिमश्च पीनस तयोर्धयो संहत योस्तु जातः प्रस्पन्दमानः पुनरुरुरस्या रामं पुरस्तात् स्थितम् आचचक्षे। फिर उनकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों जांघों में से एक बाईं जांघ जो गजराज की सूंड के समान पीन अर्थात मोटी थी बारंबार फड़क कर मानो यह सूचना देने लगी कि भगवान श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। शुभम पुनर्हेम समान वर्णम ईषद्रजोध्वस्तमिवातुलाक्ष्याः वासः स्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किंचित परिस्रंसत चारुगात्र्याः। तत्पश्चात अनार के बीज की भांति सुंदर दांत मनोहर गात्र और अनुपम नेत्र वाली सीता का जो वहां वृक्ष के नीचे खड़ी थी सोने के समान रंग वाला किंचित मलिन रेशमी पीताम्बर तनिक सा खिसक गया और भावी शुभ की सूचना देने लगा। एतैर्निमित्तैर्परैश्च शुभ्रूः संचोदिता प्रागपि साधु सिद्धैः वातात् पक्लान्तमिव प्रणष्टं वर्षे
पुत्रेण बीजम प्रतिसंजहर्ष। इनसे तथा और भी अनेक शकुनों से, जिनके द्वारा पहले भी मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था, प्रेरित हुई सुंदर भौहों वाली सीता उसी प्रकार हर्ष से खिल उठी जैसे हवा और धूप से सूख कर नष्ट हुआ बीज वर्षा के जल से सिंच कर हरा हो गया हो। तस्याह पुनर्बिंब फलोपमोष्ठम स्वच्छिभ्रु केशांतरम मराल पक्षम वक्त्रम बभासे सित शुक्ल दृष्टम राहुर्मुखात् चंद्र इव प्रमुक्तः। उनका बिंब फल के समान लाल होठों, सुंदर नेत्रों, मनोहर भौहों, रुचिर केसों, बाकी बरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। सावीत शोकाप्यपनीत तंद्रा शांत ज्वरा हर्ष विबुद्ध सत्वा अशोभार्तार्या वदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रि रे बोधितेन। उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गई, मन का ताप शांत हो गया और हृदय हर्ष से खिल उठा। उस समय आर्या सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रमा से सुशोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 39 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।